मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। अब्बा, अबे ओ, आराम से बोला कर। अब्बा, यार को मेहमान होने से रोक लें। वो क्यों बेटा? अब्बा, अगर अम्मा को पता चल गया तो आपका मेहमान आने से रहा, हमारे मेहमान आपकी ताजियत के लिए आ जाएंगे। अबे वो माँ के बेटे, मैं तो सिर्फ गुनगुना रहा था। वैसे भी यार को मेहमान करने की मेरी उम्र रह ही कितनी गई है। अब्बा, छोड़े सारी बातें, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं भी गा सकूं। देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया। अबे ओ रॉबिन गोश के खरगोश, आजकल आने का नहीं जाने का सीजन है। अब कैसी बातें कर रहे हो अब्बा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं क्यों जाऊंगा? अबे मैं ऊपर जाने की नहीं, बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। बाहर? बाहर कहां? लंदन। लेकिन तू नहीं जा सकता। वो क्यों? बेटे हम गरीब लोग हैं, हम अपने घर बगैर इजाजत के नहीं आ सकते, तो बाहर कैसे जाएंगे? और वैसे भी जिसकी तिजोरियां किसी और के हक पे पैसों से भरी हो और उसे वो अपना हक समझकर नाहक उस पर काबिज हो जाए, वही जा सकता है। अब्बा छोड़ो किसी के हक को, और मेरा हक मुझे दो। अब्बा मेरी शादी करवा दो। हक तो यहां 70 सालों में किसी को मिला नहीं। और वैसे भी जब तक तेरी मां जिंदा है, वो तेरी तो क्या मेरी भी शादी नहीं होने देगी। लो, यहां एक नहीं हो रही और आप दूसरी का प्लान बना के बैठे हुए हैं। बेटा पाकिस्तान है, प्लान बनते रहते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। ओहो अब्बा, मेरी शादी को सियासत से क्यों जोड़ रहे हो? अरे मेरे पागल बेटे, शादी और सियासत दोनों का एक ही उसूल है। अगर सियासत में प्लानिंग ना हो तो वो खत्म हो जाती है, और अगर शादी में फैमिली प्लानिंग ना हो तो वो बर्बाद हो जाती है। ओ हेलो, की तू एक नंबर सियासी टॉक शो दे 2 नंबर एंकर दी तरह मेरे पुत्र नू थके तज्जिया सुना रहे हैं। कुछ नहीं बेगम मोहतरमा, वो तो मैं जेदे को जिंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल बता रहा था। वे रहन दे, अपनी जिंदगी ते तेरे कोलों गुजारी नहीं गई, आया बड़ा सुनहरी उसूलां वाला। बेटा जो मर्जी कर, तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। लो, शुरू होगी इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई, रह गई मेरी शादी बीच में। किन्ने किया कि रह गई तेरी शादी? मैं करावांगी अपने पुत्र दी शादी ते लेके आवांगी वोटी चन्न वर्गी। अल्लाह करे कि चांद जैसी हो, कहीं मेरी तरह तंदूर पे रोटियां लगाने वाली गद्दी ना ले आना। ओए जल्ले कुलचे, तेरी इतनी जुर्रत? अब देखो जेदे बेटे, कैसे तुम्हारी माँ जंगलूद सीखों की तरह मुझ पर चल पड़ी। वे एक हाथ दिया बेलनिया मेरे हाथों बच जा। अरे बेगम मोहतरमा, कई बार आपको बोला है कि औलाद के सामने मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए। बेटा जेदे, जरा इधर उधर तो हो जा। अब नहीं बेटे जेदे, तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ की कसम कहीं मत जाना। दूसरी माँ? वे मेरे जींदे जी तू इत्थे कोई होर जनानी ले आके ते वखा। अब बेगम आप एहतरामन फोत हो जा। मैं क्यों मरा भाई? मरन मेरे दुश्मन ते ओदे खानदान वाले। हाँ सबको तो मार चुकी हो बेगम, मुझे तो बख्श दो। वे मैं किसे नु नहीं मारिया, उन्हां नु ते महंगाई मार गई है। हाँ मना किया था उनको, लेकिन तब्दीली उनके दिमाग में थी। खैर, रोटी कपड़ा मकान और वोट को इज्जत दो ने कौन सा उनको सुखी रखा था। ओ खुदा का वास्ते चुप हो जाएं। पुत्र मियां बीवी हुकूमत ते ओपोजिशन दी तरह हुंदे ने ते औलाद अवाम। हुकूमत ते ओपोजिशन अवाम दे सामने ते लड़दे रहंदे ने ते अवाम दे पीछे आमिर खान ते जूही चावला बन जांदे ने, और यही गुनगुनाते रहते हैं कि ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। अब्बा एक इल्तिजा है, खुदा का वास्ते मेरी शादी करवा दे। मेरी उम्र और मेरा वजन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब्बा बेटे कहने को तो मैं इस घर का सरबराह, तुम्हारी माँ मेरी काबीना,
और तुम मेरी ब्यूरोक्रेसी हो। मैं कहता कुछ हूं, काबीना समझती कुछ है। मैं करना कुछ चाहता हूं और ब्यूरोक्रेसी करती कुछ है। मैं तो बस नाम का सरबराह हूं। तो मैं क्या करूं अब्बा? चुप कर दर बट जा, चुप कर दर बट जाना, इश्क दा खोल खुलासा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुबीना नाज। और मैं हूँ सुलेमान सनी। मैं हूँ उस्मान फारूक राजा। मैं हूं सनी। राजा इमरान फारूक। मैं हूं जवाद अब्बासी। और हम सब हैं राजाज एंटरटेनमेंट। हम आपके लिए लाए हैं एक स्यापा। और अगर आप इसी तरह के मजीद स्यापे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें।